Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the last class of the phylum Annelida, that is the Hirudinea. In this lecture we will try to understand the general characters and the maintenance systems in the Hirudinea in detail. So without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. हीरोडीनिया ये जो मेंबर्स होते हैं इस क्लास के, इनको हम लीचीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो मेनली ये लीचीज़ ही होती हैं जो मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट्स के अंदर रहती हैं, जिनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है, लेकिन ये होती लीचीज़ ही हैं। ठीक है, तो हीरोडीनिया इज़ आल्सो नोन एज लीचीज़। ठीक है, ये सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, यानी कि ये भी कीड़े नुमा की तरह होते हैं। ठीक है, लेकिन सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर, मेरीन इन्वायरमेंट, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, तीनों इन्वायरमेंट्स के अंदर ये जो है वो रहते हैं। ठीक है, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स आपने नाम सुना होगा, लीचीज़ जो कि ब्लड को सक करते हैं, यानी कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं और फिर उसके ब्लड पर फीड करते हैं, इसलिए उनको एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, और नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जब ब्लड को सक कर लेते हैं तो उनके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, प्लस प्रीडेटर्स। ठीक है, तो ये प्रीडेटर्स जो हैं, ठीक है, प्रीडेटर्स भी होते हैं जो कि अदर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनका शिकार करते हैं या उनको प्रे करते हैं। अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो 2 to 30 सेंटीमीटर इनका साइज़ होता है। ठीक है, तो ये इनकी जनरल कैरेक्टर्स थे। अब हम इनकी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, ये जो भी मेंटेनेंस सिस्टम्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं ये। ठीक है, और ये 33 to 34 सेगमेंट्स पर इनकी बॉडी कंसिस्टेड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके पास सुकर्स होते हैं। ठीक है, इनके एंटीरियर एंड पे भी सुकर्स होते हैं और इनके पोस्टीरियर एंड पे भी सुकर्स होते हैं। ठीक है, जिसको ये अटैचमेंट और लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुकर्स जो हैं वो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज़म जिसके पास सुकर होता है, तो वो सुकर जो है वो उस ऑर्गेनिज़म की दूसरे ऑर्गेनिज़म या सरफेस के साथ अटैच होने में मदद करता है। तो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये इसके इंटीरियर एंड में भी होते हैं, पोस्टीरियर एंड पर भी मौजूद होते हैं और अटैचमेंट और लोकोमोशन में इसकी हेल्प करते हैं। इनकी अगर हम बॉडी शेप की बात करें तो इनकी बॉडी फ्लैट और सिलिंड्रिकल होती है। सिलिंड्रिकल का मतलब इस तरह से इलोंगेटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, और इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, और ये डोर्सो वेंट्रली जो है वो फ्लैट होती है। इसका क्या मतलब है कि डोर्सो का मतलब होता है अपवर्ड, जो अप इनकी बॉडी की पोजीशन होती है, ये इनकी बैक। ठीक है, और वेंट्रली का मतलब है फ्रंट साइड या फिर उसके बाद बेली वाली साइड। ठीक है, तो ये हर तरह से हर साइड से जो है वो इनकी बॉडी फ्लैट होती है। ठीक है, इनके पास जिस तरह के बाकी हमने पढ़ा था कि बाकी जो एनिलिड्स हैं, अर्थवॉर्म वगैरह, या बाकी उनके पास ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर कोई भी ब्रिस्टल या इंटरनल पार्टीशन जैसे कि सेप्टा वगैरह वो इनके अंदर मौजूद नहीं होता। अगर हम इनकी बॉडी वॉल की बात करें तो इनकी क्यूटिकल होती है। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंट होती है, जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर एपिडर्मस है, फिर डर्मस और मस्कुलर लेयर इनके नीचे मौजूद होती है। ये जो एपिडर्मस होती है क्यूटिकल्स के नीचे मौजूद होती है और इससे ही जो है वो क्यूटिकल सिक्रीट होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद डर्मस होती है। ठीक है, डर्मस थर्ड लेयर जो होती है, इनर लेयर होती है। ठीक है, जो जिसके अंदर जो है वो इनकी ब्लड वेजल्स वगैरह जो है वो इनके अंदर मौजूद नहीं होती। बाकी जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। और फिर मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, और मस्कुलर लेयर जो है वो इस डर्मस के नीचे होती है, जिसमें इनके सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से इनकी बॉडी की ये वॉल की 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें कि इनकी लोकोमोशन जो है वो किस तरह से होती है, तो इनके पास जो है वो सुकर्स होते हैं, जैसे लीचीज़ हैं। ठीक है, उनके सुकर्स होते हैं, पोस्टीरियर एंड पे भी सुकर होता है और एंटीरियर एंड पे भी सुकर होता है। जब ये मूव करेंगे तो किस तरह से ये अपने सुकर्स को यूटिलाइज़ करेंगे? ये सबसे पहले जो लीची होगा, जब किसी सरफेस के ऊपर इसने अटैच होना होगा तो सबसे पहले ये अपना जो पोस्टीरियर सुकर है उसको अटैच करवाएगा। ठीक है, और आगे की तरफ मूव करेगा एंड मूव फॉरवर्ड, अपनी बॉडी को फॉरवर्ड की तरफ मूव करवाएगा। और जब ये फॉरवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा तो फिर ये अपने पोस्टीरियर जो है वो सुकर को हटा लेगा और एंटीरियर सुकर को जो है वो अटैच करवा लेगा। यानी कि सबसे पहले ये पोस्टीरियर सुकर को सरफेस के साथ या ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच करवाएगा जिसके साथ ये अटैच होना चाहता है। फिर ये अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करवाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर और फिर ये अपने एंटीरियर सुकर को अटैच करवाएगा। और जब एंटीरियर सुकर इसका अटैच हो जाएगा तो पोस्टीरियर सुकर इसका रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये लूपिंग मूवमेंट जो है
वो शो करते हैं सुकर्स की मदद से। इनके अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी जो है वो लोकोमोशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसकी वजह से भी इनकी बॉडी जो होती है वो मूव करती है, ठीक है, लॉन्गेट होती है। फिर उसके बाद जो है वो अदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी बॉडी शॉर्टन होगी, इस तरह से ये मूव करते हैं। और स्विमिंग भी करते हैं, ठीक है, वेंट्रली जो है वो अंडुलेशंस के ज़रिए ये प्रोपेल करते हैं अपने आप को वाटर के अंदर, ठीक है। इंडुलेशंस का मतलब है लहरों की तरह, जैसे लहरें होती हैं समंदर की और वो मूव करती हैं, इस तरह से जो है ये अपने आप को वाटर के अंदर मूव करवाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द लोकोमोशन ऑफ द हीरोडीनिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द, हम डिस्कस करेंगे इसकी फीडिंग और डाइजेशन को, ठीक है, कि इसकी फीडिंग और डाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी फीडिंग क्या होती है। तो ये प्रीडेटर्स भी होते हैं, यानी कि ये मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि ये स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं। प्लस ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो कि ब्लड के ऊपर, होस्ट के बॉडी पे रहते हैं और उसके ब्लड पर फीड करते हैं। और ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका पर भी फीड करते हैं, यानी कि वो चीज़ जो फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। इनमें से कुछ जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जब वो होस्ट की बॉडी के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं और उसके ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, तो वो एंटी कोआगुलेंट एजेंट जो है वो रिलीज़ करते हैं। ये एजेंट क्या करता है कि ये जो होस्ट का ब्लड होता है उसको क्लॉट होने से बचाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी बॉडी पे कोई कट लगे तो उससे ब्लड निकलता रहता है, ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि वो ब्लड जो है उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, वो जम जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जब ये फीड कर रहे होंगे तो ब्लड निकलेगा तो वो तो क्लॉटिंग हो जाएगी, तो इसलिए ये एंटी कोआगुलेंट जो है वो एजेंट रिलीज़ करते हैं जो कि होस्ट के ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, जिसकी वजह से उसका ब्लड कॉन्टीन्यूसली फ़्लो करता रहता है और ये उसको सक करते रहते हैं, ठीक है। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद होता है, जिसमें कंप्लीट का मतलब है कि इनके अंदर माउथ भी मौजूद होगा और एनस भी मौजूद होगा। माउथ के ज़रिए फूड इनके अंदर एंटर होता है, ठीक है, और उसके बाद ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स, जिसके अंदर फूड की कुछ हद तक प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद एसोफेगस के ज़रिए जो है फूड क्रॉप में जाता है, जहाँ पे पार्शली स्टोर होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोर होता है, और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोडक्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उनको डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनएस के ज़रिए इनकी बॉडी से बाहर मूव आउट करवा दिया जाता है। अच्छा, अगर कुछ ऐसे लीजिए तो उन लीचीज़ के लिए जिन्होंने प्रीडेटर्स या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो है उसको फीड किया है, लेकिन अगर एक्टोपैरासाइट्स हैं वो तो ब्लड को फीड करते हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, किस तरह से होगा, तो वो माउथ के ज़रिए ब्लड को फीड करेंगे, फेरिंग्स में जाएगा ब्लड, ठीक है, और फेरिंग्स से एसोफेगस के ज़रिए क्रॉप में जाएगा, क्रॉप में कुछ टाइम के लिए ब्लड स्टोर होगा, फिर इंटेस्टाइन में ब्लड की प्रोसेसिंग होगी, इसमें न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बॉडी से बाहर मूव करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर हम इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो किस तरह से होता है, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इनके अंदर ना हार्ट मौजूद होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम बहुत डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ फाइलम्स को, अगर उनके मेंबर्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है तो उनके अंदर हार्ट भी मौजूद होता है, वेजल्स मौजूद नहीं होती लेकिन हार्ट मौजूद होता है। लेकिन ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर हार्ट भी मौजूद नहीं होता और ना ही ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ब्लड नहीं होता, ठीक है, इनके अंदर ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी मौजूद होती है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका ब्लड रेड कलर का होता है। लेकिन इनके अंदर जो है ब्लड फ्लो नहीं करता, जैसे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सर्कुलेटरी जो मीडियम होता है या फ्लूइड होता है वो ब्लड होता है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो सर्कुलेटरी मीडियम होता है वो सिलोमिक जो है वो फ्लूइड होते हैं, यानी कि जो सिलोमिक कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड होता है, दैट इज़ नोन एज अ सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है, जो कि सर्कुलेटरी मीडियम होता है जो इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, ठीक है। इनके अंदर हार्ट मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो कैसे बॉडी के अंदर इन ब्लड जो है वो सिलोमिक फ्लूइड या हीमोलिफ जिसको हम कहते हैं वो पंप होता है, तो इनकी बॉडी के अंदर जो मौजूद मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो हीमो लिम्फ होगा या फिर उसके बाद सिलोमिक फ्लूइड होगा ये बॉडी कैविटी के अंदर जाएगा और फिर बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स तक पहुँचेगा, ठीक है। और जब ये ब्लड जो है वो मूव करेगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होता
होता है कि इनके अंदर ब्लड मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो ब्लड सर्कुलेटरी मीडियम नहीं है, उसके ऊपर डोमिनेंस कौन रखता है, सिलोमिक फ्लूइड। तो इसलिए सिलोमिक फ्लूइड इनके अंदर सर्कुलेटरी मीडियम होता है जो पूरी बॉडी के अंदर इनके सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इनके गैस एक्सचेंज की, कि गैस एक्सचेंज का सिस्टम इनके अंदर जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो इनकी ज़्यादातर क्योंकि इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, स्मूथ और सॉफ्ट स्किन होती है, तो स्किन के ज़रिए से गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। उसके अलावा इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो थिन होती है और परमिएबल होती है, जो कि अलाउ करती है ऑक्सीजन को कि वो एंटर हो जाए। ठीक है, और अलाउ करती है कार्बन डाइऑक्साइड को के बॉडी से बाहर मूव आउट कर जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर हम इनके अंदर एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके अंदर 10 to 17 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं, जो कि इनके 6 to 22 जो सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 6 नंबर से लेके 22 नंबर तक सेगमेंट होता है उसके अंदर जो है ये नेफ्रीडिया के पेयर्स मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद इनके अंदर एक नेफ्रीडियोपोर ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए से वेस्ट मटेरियल बाहर मूव करता है। ठीक है, सिलोमिक और ये जो नेफ्रीडिया होता है ये एज अ किडनी रोल प्ले करता है इनकी बॉडी के अंदर, और सिलोमिक फ्लूइड को फिल्टर करता है और इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेपरेट कर लेता है, क्लीन कर देता है इस फ्लूइड को और दोबारा बॉडी की तरफ वापस भेज देता है। इनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो अमोनिया और यूरिया की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और जब भी इनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ जो है वो अमाइनो एसिड्स भी इनके अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ अमाइनो एसिड्स भी इसके साथ रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट 6 पेयर्स होते हैं नेफ्रीडिया के उनको हम प्री टेस्टिक्यूलर नेफ्रीडिया कहते हैं। इसका मतलब है कि वो टेस्टिस से उनका किसी भी किस्म का कोई भी लिंक नहीं होता। ठीक है, कोई भी लिंक उनका टेस्टिस के साथ नहीं होता, इसलिए उनको प्री टेस्टिक्यूलर नेफ्रीडिया हम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें कि इनका नर्वस सिस्टम किस तरह से होता है। ठीक है, तो इनके अंदर ब्रेन मौजूद होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है जो कि पूरी बॉडी के अंदर इनकी रन करती है। इनका जो ब्रेन होता है वो एंटीरियर रीजन के अंदर मौजूद होता है। इनका जो गैंग्लिया होता है वो हर सेगमेंट के अंदर अपना जो है वो मौजूद होता है, यानी कि हर सेगमेंट का अपना गैंग्लिया होता है, लेकिन नर्व जो कॉर्ड होती है वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करती है। ठीक है, अब ये जो गैंग्लिया है क्योंकि ये हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है, तो हर सेगमेंट के जो मसल्स ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना इस गैंग्लिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम इनके अंदर सेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें या सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इनके अंदर आइज़ होती हैं, ओसिलाई का मतलब सिंपल आइज़ इनके अंदर मौजूद होती हैं जो कि डार्क और लाइट को जो है वो डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, प्लस इनके अंदर सेंसरी पैपिले होते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी बॉडी सरफेस पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं जो कि टच और केमिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके अलावा इनके अंदर कुछ अदर जो है वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि वाइब्रेशंस और वाटर प्रेशर के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द नर्वस सिस्टम ऑफ द हीरोडीनिया। अब हम बात करेंगे लास्ट इनकी मेंटेनेंस सिस्टम की, डेट इज़ द रिप्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट इनके अंदर किस तरह से होती है। तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है। इनकी जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि मीटिंग होती है इनके दरमियान, फिर इनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद यानी कि दो जो लीचीज़ जो होती हैं जब वो मीट करती हैं आपस में, तो वो आपस में जो है वो अपने स्पर्म्स को एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, जब इनकी मीटिंग हो जाती है तो मीटिंग के बाद ये कोकून्स रिलीज़ करती हैं। ठीक है, कोकून्स जो हैं वो क्या करती हैं कि वो इनकी एग्स को जो है वो इस तरह से इनक्लोज्ड कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, और ये इसको कोकून जो होता है वो इन एग्स को प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मैच्योरेशन के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब ये मीटिंग होगी कोकून्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये कोकून्स ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये अपने कोकून्स को सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है, सबमर्ज्ड का मतलब जो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि कुछ पानी में होंगे, कुछ उनका हिस्सा पानी में होगा, कुछ पानी से बाहर होगा, तो ये ऑर्गेनिजम्स अपने कोकून्स को इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर होती है। ठीक है, कोई लार्वल स्टेज इनके अंदर मौजूद नहीं होती, यानी कि कोकून से डायरेक्टली जो है वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म हैच होता है। ठीक है, ये जो कोकून होता है ये बहुत अहम रोल प्ले करता है, ये इनको प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो मैच्योरेशन के लिए प्रोवाइड करता है। So these were the maintenance systems of the Hirudinea class.
और एक छोटी सी एडवाइस एट द एंड ऑफ द लेक्चर इज़ दैट कि कोशिश क्या करें कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स को अचीव करें, पॉजिटिव रहें और ख़ुद भी हमेशा आगे बढ़ते रहें और दूसरों को भी आगे बढ़ने की एडवाइस करते रहें एंड सेट द गोल ऑफ़ योर लाइफ एंड देन वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल. So if you have any problem relevant to that topic, you can tell me in the comment section. I will try to respond you in the next video. So if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.